हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल। तो बच्चों हम इस पार्ट को आज पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कि डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश। क्या बच्चों कोई ऐसी पोएम के बारे में जानते हैं जो फिश पर होती है? तो देखिए बच्चों, यस, the fish swim in the coral and we get stuck in school. Some fish are trapped forever in the aquarium inside the tank. Some people are trapped by wrongdoing and are put in prison instead of sparkled. Fish swims in schools that looks similar to them teenagers. Stay in cliques that I am sure will never end. Sometime I go to the aquarium and I admire all the fish. I wonder how many times fish think to be a human is all I wish by रेबिका बेल। तो बच्चों ये हमारी फिश पर पोएम हुई। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन यू थिंक ऑफ फिश विच से व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड। यानी बच्चों ऐसी कोई आप फिश सोच सकते हैं जो आपके माइंड में आती है, जो शेप्स पर आधारित होती है। तो बच्चों हमारे माइंड में कौन सी आई है बच्चों? 3 आई हैं शेप्स। कौन कौन सी? तो इसमें 1, 2 और 3 जो हमारी शेप्स के आकार की हैं, और जिसमें ट्रायंगल भी है और इसमें जिसमें हमारा क्वाड्रिलेटरल भी है। तो ऐसे हमारी 3 प्रकार की फिश हम सोच सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश। यानी कि बच्चों ऐसी फिश बनाइए जो ट्रायंगल और स्क्वायर से बनती है। तो बच्चों ये हमारे सामने ये फिश दी गई है। देखिए बच्चों, जो ट्रायंगल से भी बनी हुई है और यहाँ पर स्क्वायर से भी बनी है। तो बच्चों ये हम अपने सोच सकते हैं इसको, और अपने ट्राई कोशिश कर सकते हैं कि ऐसी फिश मिल जाए जो ट्रायंगल से भी बनी हो और बच्चों जो स्क्वायर से भी बनी हो, ट्रायंगल से बनी हो। तो हम बच्चों ऐसी हम फिश बना सकते हैं बच्चों। इसके बाद आते हम अगले क्वेश्चन पर। बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है अब कि देखिए मीन मीन्स आ फिश। मीन का अर्थ क्या होता है बच्चों? मछली होता है। एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश। जिसकी आंखें कैसी हैं बच्चों? मछली की तरह हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज? ड्रॉ अ फिश विथ आइसेस। यानी कि क्या आप एक ऐसा कोई फेस बना सकते हैं कि जिसकी आंखें कैसी होती हैं बच्चों? मछली की तरह होती हैं। तो बच्चों हाँ, हमारे सामने एक जो फेस दिया गया है बच्चों, मीनाक्षी का चित्र दिया गया है, जिसकी आंखें कैसी हैं बच्चों? मछली की तरह हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है सी का कि हाउ हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आप सबसे बड़ी मछली कितनी लंबाई की होती है? क्या आप इमेजिन कर सकते, क्या आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं? तो बच्चों वाइट शार्क इज आ लॉन्ग एज 18 मीटर। यानी कि जो वाइट शार्क होती है वो 18 मीटर की होती है। और आई कैन इमेजिन अ फिश अबाउट 18 मीटर लॉन्ग। और बच्चों ये कितनी होती है बच्चों? हम सोच के बता सकते हैं बच्चों, इमेजिन कर सकते हैं कि एक कितनी मीटर होती है? 18 मीटर लॉन्ग होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलर फिश। यानी जो स्मॉलर फिश से बड़ी फिश कितनी लंबी होती है? तो देखिए यहाँ पर
जो स्मॉलर फिश होती है वो 1 सेंटीमीटर लंबी होती है एंड लॉन्गेस्ट फिश हमारी 18 मीटर लंबी होती है। तो बच्चों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। बच्चों 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चों? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 18 मीटर में कितने होंगे बच्चों? बच्चों 1800 सेंटीमीटर होंगे। 1800 यानी कि बच्चों 1800 सेंटीमीटर होंगे। चूँकि बच्चों एक मछली, छोटी मछली 1 सेंटीमीटर की होती है, तो बच्चों एक एक मछली 1 सेंटीमीटर की होती है, तो लॉन्गेस्ट फिश कितनी लंबी होगी बच्चों? तो बच्चों द लॉन्गेस्ट फिश इज 1800 टाइम्स लॉन्ग देन स्मॉलेस्ट फिश, यानी स्मॉलेस्ट फिश से कितने टाइम ज़्यादा होती है बच्चों? ये 1800 टाइम ज़्यादा बड़ी होती है ये हमारी बड़ी मछली, यानी कि बच्चों 1800 गुना। इसके बाद आते हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, अब आते हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पर। तो पेज नंबर 3 के अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स टू यू वेट, यानी बच्चों आपका वेट कितना है, तो हम अपना बता सकते हैं कि तो बच्चों अगर आपका 25 है तो 25 लिखेंगे, अगर आपका 30 है तो 30 लिखेंगे, और अगर 35 है तो 35 लिखेंगे। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि किसी बच्चे का वेट कितना है? 35 kg। इसके बाद सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगेदर विल वेट अबाउट, यानी कि बच्चों अगर एक बच्चे का 35 kg वजन है तो 12 बच्चे का कितना होगा? तो 12 बच्चे का कितना होगा बच्चों? 35 × 12, तो पता चल जाएगा बच्चों कितना होगा यहाँ पर? 420 kg होगा। यानी ऐसे 20 बच्चों का वजन कितना होगा? सॉरी बच्चों, ऐसे 12 बच्चों का वजन कितना होगा? 420 kg। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी है, देखिए कि अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगेदर, यानी कि बच्चों अगर बड़ी मछली के वेट में से 12 बच्चों को वेट को घटा दिया जाए तो कितना उसका वेट ज़्यादा होगा? तो देखिए एक व्हेल शार्क का वेट कितना होता है बच्चों? 16,000 kg। और ऐसे 12 बच्चों का वजन कितना होता है जिसका वेट 35 है? तो बच्चों 420 kg। अब इनका डिफरेंस देखिए तो 16,000 माइनस 420, तो आता हमारा 15,580 kg। तो बच्चों जो व्हेल शार्क होती है उसका वेट 15,580 kg मोर देन 12 चिल्ड्रन, यानी 12 बच्चों के वजन से कितना वजन उसका ज़्यादा होता है? देखिए व्हेल शार्क का 15,580 लाइक पुट टूगेदर। तो अगर 12 बच्चों के वेट को घटा दिया जाए एक व्हेल के शार्क के वेट से, तो ये हमारा 15,580 kg ज़्यादा निकलेगा। अब आते हैं बच्चों एनसीईआरटी पेज नंबर 5-6 पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मैनी डू यू हैव सीन द सी, तो हाउ मैनी ऑफ यू सीन द सी, तो आपने बच्चों सी तो बहुत प्रकार के देखे होंगे। वेयर डिड यू सी इट, यानी यह आपने कहाँ देखा? डिड यू सी इट इन अ मूवी, क्या आपने मूवी में देखा या रियल में? तो हाउ डू डीप यू टू थिंक द सी कुड बी, यानी आप ये कैसे आप अगर कैसे सोच सकते हैं कि ये कितना गहरा हो सकता है? फाइंड आउट यानी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों आई हैव सीन दी सी, यानी कि मैंने एक समुद्र को देखा है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड हैव आल्सो सी, यानी बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने भी समुद्र को देखा है, सी को। आई हैव सीन द सी एट पुरी, हमने कहाँ पर देखा है बच्चों? पुरी में देखा है, और ट्रिप के दौरान।
तो आई हैव आल्सो सीन द सी इन मूवी, हमने मूवी में भी समुद्र को देखा है। और द सी कुड बी एट लीस्ट 1000 फीट डीप, यानी ये कम से कम कितना गहरा होता है, तो बच्चों ये होता है हमारा हजारों फीट गहरा। 1000 फीट डीप यानी कि हजारों फीट ये हमारा गहरा होता है। यानी बच्चों हमारी हाइट कितनी होती है बच्चों, तो हमारी हाइट होती है यहाँ पर 5 फुट या 6 फुट, 6 फीट या 5 फीट। तो बच्चों ये हमारी कितने टाइम ज़्यादा गहरा होगा, तो बच्चों ये हमारा हो सकता है बच्चों कि यहाँ पर 200 टाइम्स ज़्यादा भी हो सकता है गहरा। यानी कि ऐसे 200 बच्चों 200 आदमियों का अगर एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो ये हमारा कितना गहरा होगा बच्चों, 200 आदमियों जितना गहरा समुद्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डू डू यू नो हाउ टू स्विम। तो बच्चों डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि उसमें कैसे तैरा जाता है। वुड यू वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ हाई सी वेव्स। तो देखिए बच्चों, क्या आपने हाई बी के लहरों को देखा है या तैरा है। तो देखिए बच्चों, ये कितने मीटर तक इसकी वेव्स होती हैं वो बताना है। तो बच्चों हाँ, इसकी हमने समुद्र की वेव्स को देखा है। आई नो यस आई नो हाउ टू स्विम, यानी इसमें कैसे तैरा जाता है, हाउ टू स्विम। और यस द हाई वेव्स कैन बी स्क्राई, और बच्चों हाई वेव्स में भी हमने इसमें लहरों में तैरा है, स्क्राई किया है। अब इसके बाद है क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई, यानी कि आप आंखें बंद करके ये सोच सकते हैं, यानी कि सोच सकते हैं कि इसकी वेव्स कितनी ऊंची होती हैं, राइजिंग यानी पहुंचती हैं। तो बच्चों हाई सी वेव्स लुक रियली ब्यूटीफुल, यानी कि बच्चों कैसी होती है, अमेजन कर सकते हैं बच्चों कि इसकी हाई वेव्स कैसी होती हैं। तो बच्चों बहुत ही अच्छी शानदार मतलब ब्यूटीफुल सुंदर दिखाई देती है इसकी ऊंची वेव्स। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है कि हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, यानी कि बच्चों आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ऊंची लहरें जाती हैं। तो आई थिंक द सी वेव्स कैन गो एज हाई एज 50 मीटर्स, यानी इसकी वेव्स जो लहरें होती हैं ऊंची ऊंची वाली, समुद्र की जो लहरें होती हैं तो वो कितनी ऊंची तक जा सकती हैं। तो बच्चों वो जा सकती है हमारी 50 मीटर ऊपर, हाई यानी 50 मीटर ऊंचाई पर ये हमारी वेव्स ऊपर जा सकती हैं। इसके बाद पेज नंबर 7 है हमारा एनसीईआरटी का। इसमें है कि दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, यानी कि जो लॉग बोट है वो बहुत दूरी तक नहीं जाती हैं। इफ़ द वाइंड इज हेल्पफुल, हवा बहुत ही मददगार होती है। द ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर वन आवर, यानी क्या यह लॉग बोट एक आवर में 4 किलोमीटर जाती है, 4 किलोमीटर जाती है वन आवर में। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ गो विल दे टेक टू गो डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर में कितना समय लगेगा 10 किलोमीटर जाने में। तो देखिए यहाँ पर एक आवर में लॉग बोट जाती है 4 किलोमीटर, तो 2 आवर में कितनी जाएगी बच्चों, तो 2 आवर में जाएगी 8 किलोमीटर। और एक आवर में जाती है हमारी 4 किलोमीटर, तो हाफ आवर में कितनी जाएगी बच्चों, तो हाफ आवर में जाएगी 2 किलोमीटर। यानी कि बच्चों दो 2 आवर में तो चली गई 8 किलोमीटर और हाफ आवर में चली गई 2 किलोमीटर, तो टोटल मिलकर 8 और 2 10 किलोमीटर हमारी चली जाएगी कितने समय में, 2 आवर प्लस हाफ आवर, यानी हमारे बच्चों दो 2.5 आवर में हमारी 10 किलोमीटर बोट चली जाएगी लॉग बोट। 2.5 आवर को हम कहते हैं 2 घंटे और 30 मिनट, 2 आवर एंड 30 मिनट कहते हैं हम उसको। इसके बाद आप गेस करिए कि हाउ फार यू
कैन गो इन 1/2, यदि आप बहुत ही फास्ट वॉक करके, यानी कि आप गैस कर सकते हैं कि आप अगर 1 घंटे में बहुत तेज़ गति से चलते हैं तो कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बहुत ही तेज़ गति से चलेंगे तो आई कैन ट्रेवल 4 to 5 किलोमीटर। यदि हम फास्ट चलते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर हम कर सकते हैं जब हम तेज़ चलते हैं। इसके बाद NCERT टेक्स्ट बुक है हमारा पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में देखिए कि लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन वेयर फ्रॉम वेयर इट राइजेस। तो आपने सूरज को देखा होगा और ये कौन सी डायरेक्शन में आपने देखा है, और वेयर इज राइज, और कहाँ राइज होता है ये हमें पता लगाना है। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम वेयर टू, फ्रॉम, इसका क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी योर ईस्ट। यानी कि बच्चों हमने कहाँ देखा है इसको, तो द सन्स राइसेस इन द ईस्ट हमने कहाँ देखा है बच्चों, ईस्ट में देखा है, यानी पूर्व दिशा में देखा है। और कहाँ पर बच्चों, उगते हुए। द सन राष्ट्र हमने पूर्व दिशा में सन को उगते हुए देखा है। आई सी द ऑरेंज रेड स्काई, और कैसा दिखता है बच्चों, ऑरेंज रेड स्काई हमारा आसमान दिखता है। कैसा दिखता है, ऑरेंज और रेड स्काई इन दी ईस्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग, और मॉर्निंग के समय जब आकाश कैसा होता है, ऑरेंज और रेड स्काई आसमान होता है, तब हम उसको ईस्ट ईस्ट दिशा में सुबह के टाइम देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। यानी कि 2 चीज़ें ऐसी बताइए जो आप वेस्ट में देखते हैं, जो वेस्ट में है। तो बच्चों वेस्ट में हम क्या क्या देखते हैं, तो देखिए आई सी द सेटिंग सन इन दी वेस्ट, यानी कि इस वेस्ट में सन हमारा डूबता है, ईस्ट में उगता है और वेस्ट में ये हमारा डूबता है, यानी कि अस्त होता है। और द वेस्टर्न स्काई लुक्स ऑरेंज रेड इन द इवनिंग, और शाम के समय वेस्ट स्काई कैसा होता है, वेस्टर्न स्काई ऑरेंज और रेड होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फार्दर इनटू द सी। कुछ बच्चों मोटर बोट होती हैं जो समुद्र में बहुत दूर तक जाती हैं। सिंस दे फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियों को पकड़कर लाती है। दीज मोर ट्रेवल्स फास्टर, यानी बे बोट बहुत ही तेज ट्रेवल करती हैं, यानी स्पीड बहुत तेज होती है। एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर/आवर, यानी कि वो बच्चों वो 1 आवर में 1 आवर में कितने किलोमीटर कवर करती है, तो बच्चों 20 किलोमीटर कवर करती हैं। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ फार वुड द मोटर्स बोट गो 3.5 आवर। तो बच्चों 1 आवर में कितनी जाती है बोट, 1 आवर में जाती है 20 किलोमीटर, तो 3 आवर में कितनी जाएगी, तो 3 से 20 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 × 3, तो 3 आवर में कितनी जाएगी बच्चों, 60 किलोमीटर। कितनी जाती है ये, 60 किलोमीटर। और बच्चों 1 आवर में देखो, 1 आवर में 1 आवर में जाती है बच्चों हमारी 20 किलोमीटर, तो हाफ आवर में कितनी जाएगी, तो 2 बन जा 2 और 0 का 0, यानी कितनी जाएगी बच्चों, 10 किलोमीटर। हाफ आवर में कितनी जाती है बोट बच्चों, 10 किलोमीटर जाती है। तो 3 आवर में तो चलेगी 60, और हाफ आवर में चली गई 10, तो 3.5 आवर में कितनी जाएगी बच्चों, 60 + 10 यानी 70 किलोमीटर। 3.5 आवर में कितनी जाएगी बच्चों, 70 किलोमीटर हमारी मोटर बोट जाएगी। अब बी क्वेश्चन है कि बताइए कि 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए
कि 85 किलोमीटर जाना है, 85 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर में एक किलोमीटर में जाती है, वो सॉरी बच्चों, 1 आवर में जाती है 20 किलोमीटर, तो 1 आवर में जाती है हमारी 20 किलोमीटर। तो 4 आवर में कितनी जाएगी, 4 आवर में, तो 4 आवर में जाएगी हमारी 20 × 4 यानी कितनी जाएगी 80 किलोमीटर। कितनी जाएगी बच्चों, 80 किलोमीटर चली गई। अब बचा हमारा 80 किलोमीटर तो चली गई, अब बचा हमारा 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर और जाना है, तो 1 आवर में जाती है 20 किलोमीटर, तो हम दोनों तरफ किससे दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 4×5 = 20। तो 5 किलोमीटर भी हमारी चली गई बोट कितने आवर में, 1/4 आवर में। कितने आवर में बच्चों, 1/4 आवर में। और 1/4 कितना होता है बच्चों, 1/4 को हम मिनट में चेंज कर देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से जैसे 60 जाएगा 15 बार। तो बच्चों कितने आवर में कवर होगी हमारी 85 किलोमीटर, 4 आवर एंड 50 मिनट। कितना होगा, 4 आवर एंड 50 मिनट में 85 किलोमीटर कवर करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं